बर्तन साफ करना, पानी भरना। अरे बाप रे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मजदूरी कर रहा। गजब टूबीबाज आदमी। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहाँ पेड़ भी सोना उगलते हैं। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? अरे भाई क्या बताऊं। और आंगनवाड़ी बहनों का भी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया है। पक्का पक्का सबके सामने। आंगनवाड़ी सेविकाओं का भी हमने 7,000 से 11,000 किया। ये देख लो कैसे करता है ये। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, बिहार को विकसित किया है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आशा बहनों का 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया है। आशा बहनों का 1,000 रुपये से 30,000 रुपया किया है को अपनी पूरी शक्ति के साथ। गजब टूबीबाज आदमी। वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। ये सिर्फ मोदी के अलावा किसी को कुछ दिखाते ही नहीं। मोदी मोदी, मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी खांस देना भाई तो 10 दिन न्यूज चलेगी और अंध भक्तों को हार्ट अटैक आ जाएंगे। अरे मोदी जी ने खांस दिया रे भाई। जिस बीएसएनएल को आज देश की सबसे बड़ी कंपनी होना चाहिए था, जियो मजे ले रहा है उस पे। बीएसएनएल के 80,000 टावर पे जियो अपना जो नेटवर्क चला रहा है। तो किसने देखा मोदी को चाय बेचते? किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया गवाह है कि आदमी सुबह उठता है, कोई न कोई नई कंपनी बेच देता है। देश के लोगों को बेच रहा है, भविष्य को बेच रहा है, छात्रों के भविष्य को बेच रहा है, किसानों की जमीन को बेच रहा है, सब कुछ तो बेच रहा है। शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। अरे हमेशा बैठकर हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हो। कभी अल्लाह और भगवान का नाम भी लिया करो, बेशरम औरत। मोदी जी ने कहा था मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, झोला लेके चल पड़ूंगा। वो झोला अभी तक नहीं उठा। वो झोला कहाँ है भैया? झोला अभी तक नहीं उठा। माताओं बहनों का 15 लाख रुपए भी झोला में चला गया, 2 करोड़ नौकरी भी झोला में चले गए, और हमारे देश के लाल किला बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिया, सारे पैसे झोले में चले गए, फिर भी वो झोला नहीं उठा। मोदी जी के पीछे हम नहीं पड़े, मोदी जी हम लोगों के पीछे पड़े। आप कैसे बोल रहे हो कि हम मोदी जी के पीछे पड़े? मोदी जी कहते हैं हमारा परिवार। मोदी जी ने हमें इस लायक छोड़ा है जो हम उनके पीछे पड़ेंगे, ये बताना जरा आप। मोदी जी ने हमें इस लायक छोड़ा है जो हम उसके पीछे पड़ेंगे। 5 किलो राशन दे रहे मोदी जी, और क्या दे रहे? 5 किलो राशन में मोदी जी खा ले, बोल अपना घर चला ले, वो है उनको 5 किलो राशन चल जाएगा। हम है परिवार वाले, बच्चे वाले, हमारा बाल बच्चा फैमिली परिवार है सब। हमारा 5 किलो में भला नहीं होता है। और उनका क्या है, वो तो विदेश में जाके कभी इस देश में तो कभी उस देश में तो कभी उस देश में कहीं भी टुकड़े तोड़ के आएंगे। हमें हमारी इंडिया छोड़ के कहाँ जाना, हम तो इंडिया में ही खाएंगे। ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। हम आपके साथ है बेटा। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। इनको और कुछ नहीं दिखा जाएगा, इनको सिर्फ और सिर्फ गोबर खिलाओ, इनको खाना पीना दिन रात कुछ मत दो। जितने कमेंट में गाली देने वाले गोबर भक्तों ना, तुम अपनी माँ से पूछो तुम्हें कैसे पैदा किया गया है। हम तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन तुम अपने माँ से जाके पूछो कि तुम्हारे माँ ने कब जाके किसके लिए करा, किस बच्चों के लिए लड़ा। लेकिन तुम लोग सिर्फ गोबर भक्त के सिवा कुछ नहीं हो सकते तुम लोग। और ये गोबर भक्ति की वजह से हमारे देश का ये हाल है। आज हमारे देश की जो ये बदनामी पूरे देश में हो रही है, ये इसी की वजह से हो रही है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लोग इकट्ठा है, ये कहीं ना कहीं सरकार को जो है बदनाम करना चाहते हैं, बहकाए हुए लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे तो सरकार सत्ता में है, सरकार सत्ता में है, फिर भी सरकार को बहकाने वाले ये लोग हैं।
क्या बात करते हो आप? जब सरकार सत्ते में है फिर भी आप बेल खाने वाले दिख रहे हो। चुनाव आया, बटेंगे और कटेगा का नारा फिर लाए। ये बटेंगे तो कटेंगे आज का नहीं है, ये तो 50 साल पहले का है और इतिहास का है। कैन यू एक्सप्लेन? जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। फिर से आ गए रे बाबा। जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अभी बता है भाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है। शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। बात तो सही है। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो आईआईटी भुवनेश्वर में SC ST OBC का आरक्षण कटा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश के SC ST और OBC का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब रही बात इसकी तो आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। आ गया ना जात पे, आ गया ना। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। अभी पता चलेगा कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं। सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए, अब गर्दा उड़ेगा भैया। कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम हो रहीम हो नानक हो ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ये तो लेने के देने पड़ गए। आपको क्या लगता है गधे सिर्फ जानवर होते हैं? नहीं नहीं, कुछ इंसानधारी दरिंदे भी गधे ही है। ये गधे की पहले बात सुनिए भाई। वो सोनम वांगचुक साइंटिस्ट वैज्ञानिक काका के 3 इन्वेंशन बता रहे भाई। अरे मदर इंडिया, मतलब ये वही है जो अप्रैल महीने में ना अम्बेडकर जी के बारे में गलत बोला था, इसलिए ईटा भी गया था और इसने माफी भी मांगी थी। अगर आपको लग रहा है ये पहले इसकी चूतियापा है, गलत हुआ, ये इसी की है। हाँ, ये देव अमरावती के नाम पे फेमस है। फेमस है नहीं, मतलब जलील है। अब ये सवाल पूछ रहे, अरे भाई अगर तुम्हें लिखने में तकलीफ होती है तो मुंह से पूछ लो, गूगल कर लो। हाँ, पूछा हुआ सवाल का भी जवाब दे देती है गूगल, उतनी पढ़ी लिखी वो है, माना तुमको टाइप करने में दिक्कत होगा। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में आई थी। मैंने खुल के उनको सपोर्ट किया था, रात दिन उनका झंडा लेके घूमी थी बीजेपी का, उनका काम किया था। लेकिन जब अपने आप पे बीती ना तब पता चला। जब ये लोगों की दुकानें तोड़ती थी बीजेपी सरकार, लोगों की रोजी रोटी छीन लेती थी, तब तक के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन मेरी रोजी रोटी छीन ली गई मुझसे, मेरी दुकान तोड़ दी गई, मैं एक सिंगल मदर हूँ, अकेली माँ हूँ, खुद कमाती हूँ और अपने बच्चे पालती हूँ। अच्छा, जब मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, जब मैं गिड़गिड़ाई बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं से आज, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, तब मुझे पता चला कि मैंने कितने बड़े भ्रष्टाचारी का सपोर्ट किया। जंतर मंतर में हंगर स्ट्राइक मारा वांचुक सर, हम लोग साइंटिस्ट। अरे काहे आप भूखा लेट के यार 19 दिन से? अरे पगला, ये लोग का चक्कर है, मत अपना भूख हड़ताल करके अपना जान दीजिए। ये लोग नहीं सुधरने वाला है। अरे देखिए बिरयानी बनवा रहा घर में। अरे नेताजी, आप तो एकदम पूरा चमक धमक के पेट निकाल लिए, कहा हराम का भर लिएगा पेट में। क्या चीज का दिक्कत है बाबू? वो हम लोग कितना चाहिए था, हिंदुस्तान का साइंटिस्ट है, भूखा मर रहा है। अभी तक तो यही हुआ है। हाँ, तो 19 दिन हो गया। खा लो ना, बिस्किट ना। अरे वो नहीं खाएगा, भूख हड़ताल में। रिजाइन फिजाइन करवाइए ना, काहे आप लोग ऐसे कर रहे हैं? मेरा रिजाइन करवा देना, तो ये कैसे पेट निकलेगा? ये पेट में तो लग रहा चोरी का फायदा 200 का। कुछ नहीं, अरे आप उठ जाइए, लिटिल हार्ट मंगवा दें। अरे मेरा मर जाइएगा एक दिन, फिर उसके बाद बस गाना में स्टोरी लगा लेजेंड कर देगा। छुपाया हुआ लिटिल हार्ट बिस्कुट छुपा के खा रहा, झूठ बोल रहा। कोई फायदा बोलिए, ये लोग आप लोग मार दीजिए, फिर लेजेंड करके स्टोरी मार देगा, सब हो गया खत्म। बहती हवा साथ आओ। अखंड भारत बनना चाहिए। अखंड भारत, फिर उससे आपको क्या मिलेगा? योगी जी बनाएंगे हमारे राम जी के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं हिंदू धर्म से? आपका अभिप्राय क्या है? मेरी नजर में हिंदू का ये मतलब है। क्या मतलब है, आप ही बताइए। अरे यार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे तो पता है। अच्छा, आप ही बता दीजिए, मुझे तो मान लिया नहीं पता। नहीं, लेकिन आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो यही तो विडम्बना है, जब पता हो जब ही तो बात करो। अभी मांग करें आप हिंदू राष्ट्र की, 4-5 फायदे गिनवा दीजिए। क्या फायदे होंगे हिंदू राष्ट्र? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फायदे बताइए हिंदू राष्ट्र। 5 फायदे की नहीं पता, बस मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए पूरे देश में। कौन है ये लोग?
सनातन का मतलब बता दो, तुम बड़े कट्टर सनातन बन रहे हो, क्या मायने होता है सनातन होता है बता दो। कट्टर देश होना चाहिए, लेकिन सनातन की मीनिंग जानना चाहता हूँ तुम मुझे ये बताओ, सनातन धर्म है, सनातन के फायदे बताओ ना यार। तो फायदे नहीं पता मेरे को, तो बस मीनिंग बताओ आप मीनिंग से मिलेगा। मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन चाहिए क्यों? मेरे को चाहिए, मेरे को पाकिस्तान अफगानिस्तान जितना है सब सारे अखंड भारत में आने चाहिए। मेरे को बस हिंदू राष्ट्र बनाने से मतलब है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। स्कूल जाते हो? साइंस म्यूजियम गए हो? स्कूल में एंट्री बैन है। क्यों? होगा एंट्री बैन है बस स्कूल में। अच्छा, मतलब स्कूल भी छोड़ दिया धर्म के चक्कर में। चलो 12वीं में हो, 12th की स्पेलिंग बता दो। TWELTH बस TWELTH बस